घनमूल में किसी संख्या को उसी संख्या में लगातार 3 बार गुणा करने का जो रिजल्ट आता है वही घन होता है। ठीक, इसका जो सिंबल है इस प्रकार से लिखा होता है। किसी अंक के ऊपर अगर लगाना है, ऐसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा होगा, तो इसका मतलब इसका घन आपने करना है। ठीक है, घन को करना है और घनमूल को निकालना होता है। तो इसका कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यहाँ पाएगा। तो 2 का घन, 2 का क्यूब क्या आएगा 8। इसी प्रकार से किसी भी नंबर्स का आप क्यूब निकाल सकते हैं। आपको वही बार बार बताने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि आपके पूरे मैथ में और टेबल का ही कमाल होता रहेगा और आसपास घूमता रहेगा। तो आपका टेबल याद है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको 20 तक घन, वर्ग, वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट आना चाहिए, जिससे आपको आसान रहेगा एक चार्ट के रूप में। अब इसको निकालने का जो तरीका है, क्या करना है, इसको भी आप जैसे वर्गमूल निकालते उसी प्रकार से निकालना होता है। आपने उसको जोड़े बना करके भाग बीज से निकालिए। अंतर सिर्फ एक होता है, आपने वहां 2-2 का जोड़ा बनाया था, यहाँ पर क्या करना 3 को बनाना है एक साथ और उसके नंबर्स निकाल करके मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और इसका एक और आसान तरीका है, वो मैं आपको आज ही बता दूंगा, जिससे आप लोगों को घनमूल निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ठीक है, हमने एक नंबर लिया 7 to 9। अब इसमें क्या करना है, भाग विधि करना है। 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। इस प्रकार से आपने करते जाना है। 3 8 24, 3 करना में 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9। इस प्रकार से आपने भाग विधि से कर देना है। अब इन नंबरों को एक साथ लिखना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। इस प्रकार से लिखते हैं। एक 2 3 4 5 6, 3 का पेयर 3 का पेयर। अब इनसे क्या करना है, एक एक नंबर्स को ले लेना है। तो 21 का घनमूल हो गया 9 का। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी दी हुई संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया? घन करना है तो क्या होता है, घन करना होता है। घन करने का मतलब उसी संख्या में उसी संख्या का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में आया? घनमूल को निकाला जाता है। घनमूल को निकालने के लिए वर्गमूल जैसे भाग विधि से नंबर को लिख लें और ये देखना है कि पूर्णतः विभाजित होती जाए। पूर्ण अंकों के लिए, पूर्ण नंबर के लिए ये सब रूलिंग लगते हैं। ठीक है, ओके। अभी आप लोगों ने घन के बारे में देखा। इसका सिंबल पावर द 3 होता है। किसी नंबर के ऊपर अगर 3 का पावर लगा है तो इसका मतलब वो घन
करना है, अगर 2 का पावर लगाए तो वर्ग करना है। तो हम अभी घन क्यूब के बारे में जानेंगे कि जैसे क्यूब मतलब 3 टाइम्स, आपने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 आएगा। तो 2 का घन क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, घनमूल निकालना है, कोई नंबर है तो इसका घनमूल कैसे निकालते हैं? सेम आपने भाग विधि से निकालना है। मान लो 729 है तो इसको घनमूल निकालने के लिए इस प्रकार से लिखें और 3 से डिवाइड करते जाएं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। और इस प्रकार से पेयर में लिखें 3 के, और एक एक नंबर ले उसका मल्टीप्लिकेशन करें, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा वो आपका घनमूल होगा। तो 729 का घनमूल क्या होगा? 9 होगा। अब इसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? 3 टाइम इस प्रकार से लिखा मिलेगा 9 इंटू 9 इंटू 9, कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81 गुणे 9, 9 1 जा 9 और 9 8 72। आपने देखा कि आपका सवाल ये चेक हो गया। ठीक है, अभी एक आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो घनमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये बेसिक तरीका सबसे पहले करना, मैं बार बार बता रहा हूं कि बेसिक तरीके को छोड़ना नहीं है। अभी हमने घनमूल के बारे में जानकारी हासिल किया है। मैंने आपको बोला था कि एक आसान सा तरीका आप लोगों को घनमूल निकालने का बताऊंगा, तो इसमें हमने आप लोगों को पहले से लिख दिया है कि जिससे आप लोगों को समझ में आया। वीडियो में बार बार इसको रिज्यूम करके देख सकते हैं। ये क्या पूर्ण घनमूल के लिए है, अगर वो संख्या पूर्ण घनमूल है तभी ये रूलिंग लागू होगा, अगर वो पूर्ण नहीं है तो ये नहीं लागू होगा। कितने भी नंबर हो, 4 डिजिट का हो, 5 का हो, 6 का हो, ये रूल सबके लिए लगते हैं। ठीक है, क्या रूल? किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए लास्ट 3 अंकों को लेना है इकाई, दहाई, सैकड़ा में। उस 3 डिजिट को लेने के बाद इसमें से इकाई अंक का क्यूब करें और उसको साइड में लिख लें। उन 3 अंक का काम खत्म। जो लास्ट आपका डिजिट बचा हुआ है उसका क्या करना है? रेंज देखना है। रेंज किस रेंज के बीच में आता है? 2 क्यूब के बीच में उस नंबर को लेना है। अगर पूर्णता है तो ठीक है, नहीं तो 2 के बीच में आएगा रेंज में। जिस रेंज दोनों के आता है उनमें से कौन सा नंबर छोटा है, उस छोटे वाले कम संख्या वाले नंबर को आपने उसके दाहिने लिख देना, बाएं लिख देना है, वो आपका घनमूल हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर क्यूब भी ज्यादा अंक में आता है तो इकाई वाले अंक को लेना है। यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम 1-2 उदाहरण करते हैं जिससे आप लोगों के समझ में और भी आसानी से आ जाए। अभी हमने एक अंक यहां पर पहले से 9 to 6 हो, जैसा कि हमने बताया 3 अंक ले लिया। अब 3 अंक में आपने इस इकाई को लेना है। इकाई का जो नंबर है वो 1 है। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब 1 होगा, लिख दिया हमने। ठीक, अभी बचा 9। ये 3 नंबर अब भूल जाओ, इन 3 नंबरों को नहीं देखना है। ठीक है, अभी देखना कितना आसान होगा। आपका वर्गमूल निकालने से बहुत आसान तरीका होगा, बस आपने ध्यान देना। अब 9 को देखना है कि किसके रेंज में आता है। हमने किया 2 का क्यूब किया 8 आ गया, 3 का क्यूब किया 9 आ गया, नहीं सॉरी 27 आ गया। ठीक है, अभी आपने देखना है ये किसके रेंज में आता है।
तो ये दोनों के रेंज में आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा संख्या आप ले नहीं सकते। तो आपका जो रेंज 2 के बीच में आ रहा है, 3 के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों में से जो नंबर छोटे हैं, जो छोटा नंबर है उस नंबर को हमने लेना है। तो इनमें से क्या छोटा नंबर है 2, तो इसको आपने इसके बाएं तरफ लिख देना है। तो ये जो क्यूब है ये 21 का क्यूब है, ठीक है। इसको आपने तोड़ने के लिए क्या करना है, 21 इंटू 21 इंटू 21 आप करके देखेंगे, आपका ए नंबर आएगा 9261, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो अब इसमें क्या करना है, 3 अंक हमने ले लिया। 3 अंक में जो इकाई अंक है उसका क्या करना है, क्यूब करना है। आपको पता है 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 8 होगा। अभी 5 को क्या करना है, 5 को देखना है किसके रेंज में आ रहा है, ठीक। अभी 8 जो 5 है वो 1 और 2 में देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा क्यूब, और 3 का क्यूब 8 होगा। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर है, जो छोटा कौन सा है, 1 है। आप क्या करेंगे, 1 को इसके बाएं लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि 5832 का क्यूब क्या है, घनमूल क्या है, 18 है। इसका आंसर आपका 21 आएगा, इसका आंसर आपका 18 आएगा। इसी प्रकार से इसको आपने चेक करने के लिए आप इस कार्रवाई को कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक समझो, या मेहनत करने के बाद हमने एक कैलकुलेशन पाया था, आप लोगों को इसको शेयर कर दिया। तो आप लोग ध्यान देंगे कि इस प्रकार से घन और घनमूल का चैप्टर किया जाता है। इससे पहले हम लोग वर्ग एंड वर्गमूल के बारे में जानकारी हासिल किए थे। मैं आप लोगों को आप फिर आज बता रहा हूं कि अगर मेरे साथ आप चलते रहेंगे तो आपका बेसिक मैथ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपको कमी बेसी लगती है, जो समझ में नहीं आता, तो उसको आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। यहीं पर आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जल्द ही अगला वीडियो आरसी क्लासेस आप लोगों की मदद के लिए लेकर आएगा। जय हिंद, जय भारत।